नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मोदी सरकार ने साल 2019 में जब देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया था तो उस वक्त इस कानून का इस कदर विरोध हुआ था कि महीनों तक शाहीन बाग में जहां विरोध प्रदर्शन चला था तो वहीं पूरे देश में सीएए विरोधियों ने जमकर उपद्रव मचाया था। यूपी में भी इस विरोध की आग की वजह से कई जगह उपद्रवियों ने तांडव मचाया था। कई जगहों पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान तक पहुंचाया गया, जिसके बाद योगी सरकार ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही नुकसान की भरपाई करने का फरमान दे दिया और फिर शुरू हो गई थी वसूली। हम लोग सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर दुष्प्रचार बंद करें। लोगों को वास्तविक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की रोटी सेकने वाली कांग्रेस, सपा और वामपंथी संगठनों ने जिस प्रकार से आज महाबंदी के नाम पर पूरे देश को आगजनी की चपेट में झोंकने का प्रयास किया है, यह अस्वीकार्य है और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज़ को स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ, मैं स्वयं देख रहा हूँ और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। सीएम योगी के इस ऐलान के मुताबिक प्रशासन ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली करना भी शुरू कर दिया था और राजधानी लखनऊ के चौक चौराहे पर पोस्टर भी लगाए गए थे। लेकिन उपद्रवियों और दंगाइयों के खिलाफ उठाए गए सख्त कदम के खिलाफ अब करीब 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा है कि सीएए प्रदर्शन के दौरान जिन लोगों को क्षतिपूर्ति करने के लिए नोटिस भेजा गया उस नोटिस को तुरंत वापस लें, वरना हम खुद ऐसा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, आपको कानून के तहत प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, कृपया इसका परीक्षण कीजिए। हम आपको 18 फरवरी तक अंतिम मौका दे रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कानून का उल्लंघन करने वाली इस कार्यवाही को हम खुद निरस्त कर देंगे। दिसंबर 2019 में शुरू की गई ये कार्यवाही कानून के खिलाफ है और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही के लिए खुद ही शिकायतकर्ता, न्यायकर्ता और अभियोजक की तरह काम किया। हमें अन्य कार्यवाही से कोई सरोकार नहीं है। हम केवल उन नोटिसों से चिंतित हैं जो दिसंबर 2019 में सीएए के विरोध के दौरान भेजे गए। आप हमारे आदेशों को दरकिनार नहीं कर सकते। आप एडीएम की नियुक्ति कैसे कर सकते हैं, जबकि हमने कहा था कि यह न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए। दिसंबर 2019 में जो भी कार्रवाई हुई वो इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत थी। योगी सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी तक की मोहलत दी। इस डेडलाइन के अंदर ही सरकार सीएए प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को वापस लेना होगा, क्योंकि 18 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने जानकारी दी कि राज्य में 833 दंगाइयों के खिलाफ 106 प्राथमिकी दर्ज की गई और उनके खिलाफ 274 वसूली नोटिस जारी किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि 274 नोटिस में से 236 में वसूली के आदेश पारित किए गए थे, जबकि 38 मामले बंद कर दिए गए थे। साल 2020 में अधिसूचित नए कानून के तहत दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश कर रहे हैं और पहले इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी एडीएम करते थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से योगी सरकार को फटकार लगाई है उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।